संसद में मनोज झा ने कविता सुनाई और कहा कि अंदर के ठाकुर को मारो। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। इस पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पंचायत खबर पर इंटरव्यू दिया और आ गया बिहार की राजनीति में भूचाल। अगर मैं होता राज्यसभा में तो राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देता, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। सब ठाकुर के कुएं में गोते लगाने के लिए बेकरार हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई ठाकुर के साथ था तो कोई ब्राह्मण के साथ। सब ठाकुर के कुएं की उड़ाही में लगे हुए हैं और सबको लगता है कि इसमें गोते लगाते हुए सियासत चमकाई जा सकती है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व एमएलसी यानी गालीबाज टुन्ना पांडे, जिनका सोशल मीडिया पर आकर गाली देने का पुराना इतिहास रहा है, आगे आए और कहा अगर उनके जैसा कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा तो आनंद मोहन को मसल देगा। हालांकि टुन्ना पांडे का व्यक्तित्व और चरित्र कितना साफ सुथरा है उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए टुन्ना पांडे ने क्या कहा। आनंद मोहन जी, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बाहुबली है, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग तो चिट्ठी में मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। टुन्ना पांडे फेसबुक लाइव से बाहुबली नेता आनंद मोहन को ललकार रहे हैं और उन्हें भस्मासुर कहकर संबोधित कर रहे हैं, घमंडी कह रहे हैं। लेकिन आप अहंकारी आनंद मोहन तो कहेंगे नहीं आपको तो भस्मासुर अहंकारी मोहन। पूर्व एमएलसी की फेसबुक लाइव से की गई बयानबाजी को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो आनंद मोहन को जंग के मैदान में उतरने का न्योता दे रहे हो। कह रहे हैं हिम्मत है तो किसी ब्राह्मण की जीभ खींचकर दिखाइए। सुनिए टुन्ना पांडे क्या कह रहे हैं। और आपका एक बयान देखें, आप बोले हैं कि हम रहते सदन में जीभ खींच लेते हैं। बात आ रहा हिम्मत कौन ब्राह्मण के जीभ खींच के दिखावा ना। टुन्ना पांडे खुद को ब्राह्मण बताता है, लेकिन उसके जीवन में ब्रह्मत्व कितना है ये किसी से छिपा नहीं है। दारू का धंधा करने वाले टुन्ना पांडे के मुंह से ब्राह्मण होने की बात शोभा नहीं देती। ब्राह्मण पर तप, तपस्या और तप का बल है, सच कहते हैं। लेकिन उस तपस्वी ब्राह्मण में और टुन्ना पांडे में कितना अंतर है ये इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तय कीजिएगा। दरअसल टुन्ना पांडे की काली करतूत की कहानी का लंबा इतिहास रहा है। मामला है 2016 का। भाजपा के पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उस काली करतूत को अंजाम दिया था जिससे मानवता शर्मसार हुई थी। कुकर्मी पांडे ने 12 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की और वो भी चलती हुई ट्रेन में, और उसे आरोप में जीआरपी थाने में हथकड़ी लगाकर लाया गया, जेल में बंद कर दिया गया। लड़की ने जब पिता को बताया तो टुन्ना पांडे ने अपने बचाव में बेशर्म दलील पेश की कि वो मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर लगा रहे थे और उन्होंने लाइट भी जलाई थी। बर्थ पर रखे बैग को हटाने में वो लड़की जग गई और चिल्लाने लगी, जबकि लड़की का कहना है कि पांडे ने उसे किस किया और बाथरूम में चलने को कहा। वहीं टुन्ना पांडे कहता है कि आनंद मोहन क्या आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जेल गए थे। कौन नहीं जानता कि आनंद मोहन के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और आनंद मोहन जेल गए थे अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में और उसके समर्थन के आरोप में। दरअसल गालीबाज टुन्ना पांडे पहली बार ऐसा कर रहा हो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी टुन्ना ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सिवान सांसद कविता सिंह, पत्रकार कन्हैया भिलारी को सोशल मीडिया लाइव के जरिए भद्दी गालियां दे चुका है और अब उलझा है आनंद मोहन से। तो ये है बेशर्म टुन्ना पांडे की कुकर्म कथा, जिस पर
मीडिया चैनलों ने काफी रिपोर्टिंग की थी और अब वो वायरल हो रहा है।